गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, जब भी धरती पर दिव्यता अवतरित होती है, समय स्वयं एक उत्सव बन जाता है। आज का दिन हम पूरे संगत परिवार के लिए बहुत ही पावन पवित्र दिवस है, क्योंकि आज हमारे प्यारे गुरु जी महाराज का प्रकट उत्सव है, हमारे प्यारे गुरु जी महाराज का जन्म दिवस है। आज हम परम कृपालु गुरु जी महाराज के पावन दिवस पर श्रद्धा और शुक्राने के साथ नतमस्तक हैं। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए प्यारे गुरु जी महाराज को जन्म दिवस की अनेक अनेक बधाइयाँ देते हुए आज के 5 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, जहाँ गुरु जी महाराज के चरण पड़े वहाँ जीवन में उजाला हो जाता है, और जिस दिन गुरु जी इस धरा पर पधारे वह दिन तो करोड़ों संगत के लिए सदा सदा का पर्व बन गया। गुरु प्यारी संगत जी, आज का दिन केवल एक जन्मदिन नहीं बल्कि उस दिव्य प्रकाश के धरती पर अवतरण होने का पावन दिवस है, जिसने अनगिनत जीवनों को प्रेम कृपा और शुक्राने से भर दिया। परम कृपालु गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज का पहला ऑडियो सत्संग समर्पित है, जो कि है पायल आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4320। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और सोनू अंकल बहुत बहुत थैंक यू आपका, जो आप मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज का बर्थडे जुलाई 7। हम सब संगत परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन। इस दिन हमारे महाशिव गुरु रूप में इस धरती पे आए। संगत जी, उनका आने का मुख्य कारण हम सब संगत का कल्याण करना। गुरु महाराज कहते थे कि कोई नीचे नहीं आना चाहता था, लेकिन मुझे ही आना पड़ा। संगत जी, आप सबने सुना होगा, जब समुद्र मंथन हुआ उसमें से जब विष निकला था तो कोई भी देवता, कोई भी दानव उसको लेने के लिए रेडी नहीं था। उससे पहले जब अमृत निकला सब लोग आगे आए, जब विष निकला तो कोई भी नहीं आया। तब भी हमारे महाशिव ही आए, जिन्होंने उस विष को अपने कंठ में रखा, बिकॉज उनके अंदर भी सृष्टि और बाहर भी सृष्टि। इस संसार में आना संगत जी कोई नहीं आना चाहता था। मतलब जब आप यहाँ पे आते हो, ये एक, मेरी नानी माँ बोलती थी, एक कंडिया दी वाड़ है। संगत जी, हमें बहुत दुख देखने पड़ते हैं और हम बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने लाइफ के एक्चुअल पर्पस के लिए जब हम आए हैं। और गुरु महाराज का आना तो उनके लिए संगत जी कितने उन्होंने दुख, दर्द, तकलीफें अपने ऊपर ली, बट फिर भी वो हमारे लिए आए। 2 लाइनें बोलना चाहूँगी। मैं नीवी मेरा सतगुरु उच्चा, मैं उच्चिया नाल संग लाई, वारी जावा उन उच्चिया ते जिना नीविया नाल निभाई। संगत जी, हमने जो कर्म किए थे उन कर्मों को कटवाने के लिए हमारे महाशिव गुरु रूप में नीचे आए। संगत जी, अगर हम शिव पुराण पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि कलयुग में सिर्फ महाशिव ही इस धरती पे आएंगे अपनी संगत का कल्याण करने। संगत जी, एक सत्संग सुना था मैंने, वो यहाँ शेयर करना चाहूँगी कि एक आंटी जो गुरु महाराज के पास आती थी और अब एक दिन अपनी बेटी को लेके आई, तो गुरु महाराज ने कहा इधर ब्याह करो। उन आंटी ने बोला कि जी गुरु जी। उनकी बेटी बहुत एक्साइटेड हो गई क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड था। उन्होंने अपनी मम्मा को बोला कि मम्मा, मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। तो गुरु जी ने कहा नहीं, इधर शादी नहीं करनी। तो संगत जी, वो नहीं माने। घर जाके उन्होंने अपनी मम्मा पापा को कन्विंस कर लिया और शादी की तैयारियां शुरू हो गई। गुरु महाराज जानी जान, ही नोज एवरीथिंग। वो उनको ये भी पता होता है कि हम घर में क्या खा रहे हैं, हमारे फ्रिज में क्या है। तो उनको ये भी पता था कि क्या चल रहा है उनके घर पे। जिस दिन कार्ड छप के आए, गुरु महाराज ने उनको बुलावा भेजा
उनकी मम्मा को लगा कि शायद गुरु महाराज ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। गुरु महाराज ने बुला के बोला कि इधर शादी नहीं करनी। वो लड़की गुरु महाराज के अगेंस्ट बोली। उसने बोला कि ही इज़ अ क्रेजी गुरु, बट गुरु महाराज फिर इंसिस्ट किया इधर शादी नहीं करनी। वो घर गए, वो नहीं रुके, वो अपनी तैयारियां करते रहे। लेकिन हमारे गुरु महाराज जो इतने दयालु हैं, उन्होंने फिर बुलावा भेजा। वो आए तो गुरु महाराज ने फिर वही चीज़ बोली कि इधर शादी नहीं करनी। दैट गर्ल अगेन गुरु महाराज के अगेंस्ट बोलने लगी। उनकी मम्मा ने गुरु महाराज से पूछा कि गुरु महाराज तुसी क्यों मना कर दे। गुरु महाराज ने बोला, समझाया कि वो जो लड़का है वो अपने पिछले बहुत सारे जन्मों के कर्म इकट्ठे करते हुए आ रहा है। जिससे भी उसकी शादी होगी 6 महीने के बाद वो लड़का बेड पे चला जाएगा और आखिरी सांस तक बेड रिडन रहेगा। अब संगत जी, गुरु महाराज ने इसमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई। पहला ये बताया कि वो महाशिव हैं। वो अपनी संगत का तो ध्यान रखते हैं, लेकिन वो पूरी सृष्टि चला रहे हैं। वो लड़का उनकी संगत नहीं था, लेकिन उनको उसकी भी परवाह थी, बिकॉज वो तो कण कण का ध्यान रखते हैं। और संगत जी दूसरा कि वो अपनी संगत को बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अपनी संगत के जो चीज़ें हैं वो अपने ऊपर लेते हैं। उन्होंने उसकी शादी वहाँ नहीं होने दी। और उस लड़की की शादी जब हुई 6 महीने के बाद वो बेड पे चला गया संगत जी। और तीसरी चीज़ ये कि संगत जी, गुरु महाराज हमारे हर चीज़ जब हमें कुछ बताते हैं उसमें हमारी भलाई होती है। उस लड़की ने गुरु महाराज के लिए गलत भी बोला, लेकिन फिर भी वो हमें उतना ही प्यार करते हैं और हमें उस प्रॉब्लम से बचाते हैं। संगत जी, गुरु महाराज ने अपनी संगत का बुरा नहीं होने दिया कभी भी, चाहे हम उन पे विश्वास करें चाहे ना करें, लेकिन गुरु महाराज हमें हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। संगत जी, गुरु महाराज हमारी भलाई हर चीज़ में करते हैं। मैं एक रीसेंट सत्संग शेयर करूँगी यहाँ पे। अभी कुछ बिकॉज ऑफ सम वीज़ा इश्यूज़ आई लॉस्ट माई जॉब। सो मुझे अब जैसे तुम इतने सालों से जॉब कर रहे हो, अचानक से जॉब चली जाए, एंड दैट टू कि आप नहीं चाहते हो, एंड बिकॉज ऑफ सम वीज़ा इश्यूज़ कुछ ऐसा हो गया, तो मेरे को बहुत आई वॉज सैड, आई वॉज डिसहार्टन्ड। बट गुरु महाराज हमारे वो मेरे को यही बोल रहे थे तू घबरा ना, जो कुछ हो रहा है मेरी मर्जी नाल हो रहा है, ते तेरे वास्ते वो बहुत चंगा। संगत जी, जो लास्ट डे मेरी जॉब का था, दैट वाज द फर्स्ट डे ऑफ माय किड्स समर वेकेशन। अब आप ये देखो कि गुरु महाराज क्या चाहते थे। बिकॉज हम लोग इतना काम करते हैं, हम टायर्ड हो जाते हैं। कई बार हम क्रिप करते हैं कि कितना सारा काम है। गुरु महाराज वांटेड कि मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूं। ही वांटेड कि मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूं। उन्होंने मुझे वो टाइम दिया क्योंकि वो एक पूर्ण परमात्मा है। संगत जी, ही कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। और गुरु महाराज ने संगत जी वो टाइम कैसे कटवाया। इनिशियली 2-3 दिन तो मेरे को लगा, फिर उसके बाद उन्होंने मेरा दिमाग डाइवर्ट कर दिया। उन्होंने मेरे दिमाग में वो चीज़ आने ही नहीं दी। और संगत जी, एक दिन गुरु महाराज कहते हैं, तेनू आज बड़ी वड्डी खुशखबरी मिलूगी। संगत जी, मेरे को नहीं पता था, अचानक से मेरा वीज़ा अप्रूव्ड होता है। और फिर संगत जी गुरु महाराज ने वापस जॉब भी दिलवाई, एंड दैट टू गुरु महाराज ने बता के बोला कि आज तेनू खुशखबरी मिलेगी जॉब दे रिलेटेड। संगत जी, सब कुछ गुरु महाराज ने करवाया और मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि संगत जी हमारे लिए जो भी वो करते हैं वो बेस्ट करते हैं, और उनसे अच्छा हमारे बारे में कोई नहीं सोच सकता। हमें खुद भी नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा है। इसलिए गुरु महाराज कहते थे कि सब कुछ मेरे पे छोड़ दिया करो, क्योंकि जब मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ तो वो बेहतरीन होता है।
संगत जी, गुरु महाराज जब इस धरती पे आए, सबसे पहले उनकी जो माता जी थी उनको पता चला कि ये रब हैं, क्योंकि वो बचपन से ही बहुत सारी चीज़ें करते थे, बहुत सारी लीलाएं। जैसे कृष्ण भगवान जी आए, वो लीलाएं करते थे, लेकिन जो उनकी माँ थी उनको पता नहीं चलता था, क्योंकि भगवान उनके दिमाग पे पर्दा डाल देते हैं। और वैसे ही गुरु महाराज ने अपने घर में किया। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए। जैसे जब गुरु महाराज पैदा हुए तो बहुत सारे सांप दिखाई दिए। संगत जी, जब वो बहुत छोटे थे तो 3 साधु उनके घर आए। गुरु महाराज ने अपनी मम्मा को बोला कि जाके कड़ा प्रसाद बनाओ। उनकी मम्मा ने बोला अंदर सामान नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि सब कुछ है, आप जाके बना के आओ। तो वो लेके आए 3 कटोरियों में। उन्होंने कड़ा प्रसाद खाया तीनों साधुओं ने, और उन्होंने गुरु महाराज के पैर छुए। जब वो गए तो उन्होंने अपनी मम्मा को बताया, माता जी को, कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश थे। ऐसे ही 3 सरदार एक बार बड़े मंदिर भी आए थे। संगत जी, जब गुरु महाराज स्कूल जाते थे, ही वॉज अ वेरी ब्रिलियंट किड। वो स्कूल में क्लास में एंट्री होती थी, फिर उसके बाद नहीं दिखते थे, फिर एंड में दिखते थे। और टीचर्स कई बार कंप्लेन भी करती थी, लेकिन वो क्या कंप्लेन करें। जैसे लीलाएं श्री कृष्ण भगवान करते थे, वैसे ही गुरु महाराज करते थे। संगत जी, एक बार एग्ज़ाम के टाइम पे उनके जो फ्रेंड आगे थे, उनकी पेन की इंक ख़त्म हो गई। तो गुरु महाराज ने कहा कि मेरे को पेन दो। उन्होंने फूंक मारी और इंक आ गई और पेन चलने लगा। फिर उनके टीचर को लगा वो चीटिंग कर रहे हैं। वो उनको पूछा तो उन्होंने ये इंस्टेंस बताया। फिर वो प्रिंसिपल के पास लेके गए। प्रिंसिपल ने बाहर से नया पेन मंगवाया, फाउंटेन पेन, और बोला इसमें इंक डालो। गुरु महाराज ने फूंक मारी और इंक आ गई और वो पेन चलने लगा। एक बार गुरु महाराज खड़े थे और शिव अंकल ने ये सत्संग सुनाया कि उनको किसी ने धक्का मारा, क्योंकि वो सब स्विमिंग कर रहे थे, और गुरु महाराज को धक्का मारा, लेकिन वो फिर बाहर बैठे थे। और संगत जी, क्योंकि वो भगवान हैं, वो लीलाएं करते थे, लेकिन सबके दिमाग पे पर्दा डाल के रखते थे। संगत जी, वो सोते नहीं थे। शिव अंकल और गुरु महाराज रात को ऊपर थे टेरेस पे। तो शिव अंकल ने बोला गुरु महाराज को, जो उनके बचपन के फ्रेंड थे, कि तुसी की करदे हो राती। तो वो कहते हैं कि शिव तू सो जा। कहते ना मैं जानना तुसी की करते हो। तो संगत जी, गुरु महाराज को बहुत इंसिस्ट करने लगे। और उस टाइम ऊपर टेरेस पे बहुत अंधेरा होता था, विलेज था। तो उन्होंने कहा कि अपनी आंखें बंद कर। जब शिव अंकल ने अपनी आंखें बंद की और गुरु महाराज ने बोला शिव अपनी अक्खां खोल, जब उन्होंने आंखें खोली तो उनको उनका रुद्र रूप दिखाई दिया। वो बोले मैं 10 सेकंड तक वो चीज़ देख सका। उसके बाद मैंने कहा आज तो बाद मैनू कदी ऐ ना दिखाई। संगत जी, उन सब चीज़ों पे गुरु महाराज ने पर्दा डाला। ये सब चीज़ें हो रही थी, लेकिन फिर भी सबके दिमाग पे पर्दा डला हुआ था। ऐसा भगवान करते हैं। संगत जी, बड़े मंदिर में गुरु महाराज ने कितने लोगों को शिव रूप में दर्शन दिए, किसी को साईं बाबा के रूप में दर्शन दिए, किसी को गुरु नानक रूप में दर्शन दिए। संगत जी, फिर उसके बावजूद भी लोग उनको महापुरुष ही मानते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वो पर्दा हटा देते और ये बता देते कि मैं भगवान हूँ, किसी ने अपने घर भी नहीं जाना था, सब वहीं बैठ जाते। अगर हमें पता चल जाए कि ये भगवान है, संगत जी, हम अपने घर भी ना जाएं, हम उनको छोड़ के ही ना जाएं। लेकिन गुरु महाराज ऐसा करवाने नहीं आए थे, हमें अपना घर बार छुड़वाने नहीं आए थे। वो बोलते थे मैं रसिक बैरागी हूँ, और तुम्हें भी वैसे ही बनना है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है, जितनी घर में है या आपसे रिलेटेड जितनी भी आपको भगवान ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं, वो सब निभाओ, और निभाते निभाते मेरा नाम जपो। गुरु महाराज अपने जो मंदिर था वहाँ पे भी शाम को 7 बजे बुलाते थे। जब सारी कुछ ख़त्म हो जाता था, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सब कुछ ख़त्म हो गया, अब गुरु महाराज के पास जाते थे। संगत जी, भगवान जो होते हैं ना, वो हमें कभी गलत चीज़ नहीं देते हैं, वो हमें हमेशा सही चीज़ देते हैं। हम इंसानों को नहीं पता कि हमारे लिए क्या गलत है और क्या सही, लेकिन जब गुरु महाराज
हमसे जुड़ जाते हैं। हम दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी वी हैव गॉट। गुरु महाराज कहते थे, जब कितने जन्मों के बाद एक आत्मा प्रार्थना करती है तो उन्हें गुरु मिलते हैं। गुरु आपको भगवान से मिलाते हैं, लेकिन गुरु आपको कैसे मिलते हैं? एक तो आपके प्यार और भक्ति भाव से, और दूसरा आपके कर्मों से। और अगर आपको गुरु मिले हैं और वो भी खुद भगवान महाशिव, संगत जी, इससे बड़ी लॉटरी लग ही नहीं सकती, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें मिल ही नहीं सकती। हम भूल जाते हैं, हमें पता ही नहीं कि हम इस संसार में क्यों आए हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते थे, कुछ बुक्स हैं द लॉज ऑफ द स्पिरिचुअल, जिसमें पढ़ के पता चलता है कि हमारे आने का क्या पर्पस है। अगर वो बुक पढ़ लें तो समझ आ जाता है कि ये जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, दिस इज़ अ वेरी रेयरेस्ट ऑफ रेयर अपॉर्चुनिटी, जिसमें गुरु महाराज खुद महाशिव हमारे को इस कर्मों के चक्रव्यूह से बाहर निकलवाने आए हैं। संगत जी, उनका हाथ पकड़ के हम ये चक्रव्यूह तोड़ सकते हैं, और इसको अपने हाथों से ना जाने दीजिए। ये सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें यहीं रह जाएंगी, हमारे साथ हमारे कर्म जाएंगे। एंड देन गुरु महाराज की कृपा, उनकी कृपा हमें कब मिलेगी? इसलिए नहीं कि हम गुरु जी को मानते हैं, वो तब मिलेगी जब हम गुरु जी की मानते हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलते हैं। हम गलती करते हैं और करेंगे भी, लेकिन गुरु महाराज से हमें अरदास करनी चाहिए, हमें ऐसा बनाओ जैसा आप हमें देखना चाहते हो। वो हम पे हर रोज़ काम करते हैं। वी ऑल आर वर्क इन प्रोग्रेस एंड वी शुड बी थैंकफुल फॉर एवरी सिंगल थिंग हैपनिंग इन आवर लाइफ। वो उनकी मर्ज़ी से हो रहा है। शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, और हैप्पी बर्थडे गुरु महाराज वंस अगैन। आपकी संगत आपके बिना बिल्कुल अधूरी है, और अपनी मेहर अपनी संगत पे हमेशा बनाए रखना। सबको आपकी बहुत ज़रूरत है। शुक्राना फॉर एवरी सिंगल थिंग यू हैव गिवन मी, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो। और आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच पायल आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग समर्पित है, जो कि है गुरुग्राम से अस्मिता आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल का लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3921। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज। आपके चरण कमलों पे कोटि कोटि प्रणाम, और आपकी सभी प्यारी प्यारी साथ संगत जी और हम सबके प्यारे सोनू अंकल जी, आपको भी अस्मिता का गुरुग्राम से प्यार भरा जय जय गुरु जी। तो साथ संगत जी और सोनू अंकल जी, ये शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी महाराज की इवनिंग प्रेयर के बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ, और अभी टाइम हो रहा है 7:07। तो बस गुरु जी महाराज, आपकी बेटी आपका डिवाइन मंत्र जाप के साथ ये शुक्राना सत्संग शुरू करेगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरु जी महाराज। तो साथ संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी महाराज के बर्थडे के लिए कर रही हूँ, और मैं सोनू अंकल जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर सब कुछ ठीक लगे तो आप मेरा शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करें। 7 जुलाई महाराज का दिन, और हम सभी प्यारी संगत जी के लिए भी बहुत बहुत खुशी का दिन। आई एम तो वेरी एक्साइटेड, मतलब बहुत टाइम से। तो बस, एंड यू आर द ओनली वन सोनू अंकल जी, सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो अब मैं गुरु जी महाराज का सत्संग शुरू करूँगी। तो सबसे पहले महाराज, मैं आपको आपके लिए बर्थडे सॉन्ग
पहली बार आई थिंक मैं ऐसे गाऊंगी, बिकॉज ऐसे तो हमने बहुत सारे बर्थडे सॉन्ग्स अपनों के लिए गाए हैं, बट गुरु जी महाराज के लिए मैं बस महाराज आपके लिए कुछ छोटा सा बोलूँगी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे our beloved Guruji, happy birthday to you. We all love you, we all need you, we all want to dear Guru Pa. Happy birthday to you. गुरुजी महाराज आपकी बेटी आपको बहुत 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 सारी शुभकामनाएं देती है और आप बहुत बहुत प्यारे हो गुरुजी महाराज। और आपको मैंने बहुत ही कम वीडियोस में बोलते हुए सुना है, बट आपकी पुरानी प्यारी संगत जी जो आपकी ओल्ड संगत है वो बताते थे आप कैसे बोलते हो। और आपकी कुछ बहुत प्यारी संगत जी हैं भी जो बहुत प्यारा पंजाबी बोलते हैं। तो महाराज मुझे पता है आपको पंजाबी लैंग्वेज बहुत पसंद है, इवन मुझे भी बहुत बहुत पसंद है पंजाबी, बट मुझे समझ तो थोड़ी थोड़ी आती है, बट मैं बोल नहीं पाती गुरुजी महाराज। बट मैंने कुछ प्रिपेयर किया आपके लिए, तो वो मैं पंजाबी में आपके लिए बोलना चाहूँगी गुरुजी महाराज। तो भूल चूक प्लीज़ माफ़ करें मेरे प्यारे रब जी और सोनू अंकल जी और प्यारी साथ संगत जी। तो महाराज हाथ जोड़ के जन्मदिन दी लख लख वधाइयाँ प्यारे गुरुजी महाराज। साडे प्यारे गुरु जी हमेशा ही हसदे वसदे रहें ते अपनी प्यारी संगत ते किरपा करते रहें। असी जदों तक सांस लेंदे हाँ तुहाडे सिमरन शुकराना ते सत्संग करदे रहां। हर आउंदा जन्मदिन खुशी नाल मनाए। मेरे मालिक तुसी पहला ही बहुत कुछ दिता है ते अज भी दिता जा रहे हो। उन्हां सब रहमतां दा बहुत बहुत शुकराना है। जय जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। महाराज, may your divine presence keep guiding us with love and grace. We all love you so much Guruji Maharaj, and we really are happy for you and for your special day which is 7th of July. और शुक्राना always गुरुजी, मेरे महाशिव जी। आपको पता है that you are our strength and joy and you always make our day blessed and happy. और महाराज मैं तो आपके लिए हर दिन के लिए थैंकफुल हूँ एंड ग्रेटफुल हूँ और आपका बहुत बहुत सारा ग्रेटिट्यूड करती हूँ, हर पल करना चाहती हूँ। Till I'm alive, I just wanna say शुक्राना 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 मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज, मेरे प्यारे प्यारे रब जी। महाराज मैं आपसे कुछ नहीं मांगती और मैं आपको पता है मैं आपके बर्थडे पे क्या क्या मेरे दिमाग में चल रहा है, बट मैं सब आप पे छोड़ रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप बर्थडे पे इतना सारा मतलब मैं कैसे बोलूँ, हम इंसान हैं तो हम स्ट्रेस लेते हैं, बट फिर भी गुरुजी महाराज मैं सच्चे दिल से चाहती हूँ कि आप अपना डे अच्छे से एंजॉय करें और जो सही हो आप मुझे बड़े मंदिर बुलाएं। मुझे बड़े मंदिर आना बहुत बहुत पसंद है और मैं चाहूँगी, और अगर बड़े मंदिर नहीं आ पाती हूँ तो मैं आपका शुक्राना या तो मैं घर पे करूँगी, और मुझे एक इनविटेशन भी आया हुआ है ऑलरेडी, तो मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। तो महाराज बस मैं जहाँ भी रहूँगी मैं आपका बर्थडे बहुत अच्छे से मनाना चाहूँगी, और हमेशा जब तक मैं हूँ मैं तब तक आपका ये दिन सेलिब्रेट करूँगी। और आपकी सभी प्यारी साथ संगत जी भी इस दिन के लिए बहुत बहुत एक्साइटेड होंगे। तो आप सबको गुरुजी महाराज के बर्थडे की बहुत 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 शुभकामनाएं, लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस, और जो कुछ भी हो सके महाराज के लिए करें। हमारे महाराज तो भोलेनाथ हैं, इतने भोले हैं, हम कुछ भी करेंगे महाराज बहुत खुश होंगे। बस दिल सच्चा और महाराज का शुक्राना और मंत्र जाप, और महाराज कुछ नहीं चाहते, क्योंकि महाराज तो इतने प्यारे हैं कि अपने बर्थडे के लिए भी बोलते हैं कि मैं तेनू ब्लेस करूँगा। बट महाराज को हम क्या गिफ्ट दे सकते हैं? आई थिंक कुछ नहीं, बस महाराज के लिए मंत्र जाप और महाराज को बहुत सारा शुक्राना, और हम उनको प्यार करें बस।
तो बस महाराज भूल चूक क्षमा करें और गुरु जी महाराज की प्यारी साथ संगत जी, अगर कुछ बोलने में गलती हो तो प्लीज़ प्लीज़ माफ़ करें। और मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करूँगी। थैंक यू सो मच सोनू अंकल जी, थैंक यू सो 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 मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। Happy birthday once again, my lovely Guru Ba. I love you so much. We all love you, Guruji Maharaj. Jai Jai Guruji Maharaj. Lots of love for you. Om Namah Shivaya. Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya. Guruji Rabji Sada Sahai. Jai Guruji. Shukrana Guruji. थैंक यू सो मच अस्मिता आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अगला सत्संग समर्पित है, जो कि है जयपुर से नेहा आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6070। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का शुक्राना करने से पहले उनका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो गुरुजी का शुक्राना करने से पहले मैं गुरुजी को शुक्राना करूंगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और शुक्राना सोनू अंकल, आप हमेशा सत्संग शेयर करते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और आज संडे था, तो जैसे कि हम सबको पता है गुरुजी का बर्थडे आ रहा है, तो मैंने यही सोचा है कि फर्स्ट से अपने घर पे गद्दी लगा दूंगी टिल 8 जुलाई। तो पूरा घर का क्लीनिंग एंड ऑल, क्योंकि वो मैं करवाती हूँ। तो मेरे सारे नेबर्स ये बोल रहे हैं कि श्रेया के घर पे, आई मीन श्रेया नेहा इज माय नेम, कि इसके घर पे 2 बार दिवाली आती है। तो मैंने उनको बोला कि वो तो सही बोला, एक गुरुजी का बर्थडे जुलाई और एक जब दिवाली आती है तो ये पूरा घर क्लीन होता है, क्योंकि गुरुजी वो हैं जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ और जिन्होंने जो ये सब करवाते हैं मुझसे। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और शाम को क्या हुआ, लाइक बहुत हैक्टिक हो गया था। मतलब चाहे हम खुद नहीं करते हैं, बट हमें देखना पड़ता है, उनकी हेल्पर्स की हेल्प भी करनी पड़ती है। और इतनी गर्मी थी तो एसी फैन सब बंद किए हुए थे। रूम का एसी चल रहा था तो वो अंदर बाहर हो रहा था। और मुझे सर्वाइकल का भी प्रॉब्लम है, जो कि ठीक हो गया है, बहुत ज़्यादा ठीक हो गया है। और उसके बाद मुझे जब सब कुछ डन हो गया, इतना पेन हुआ। इवन दो मैंने ऑयल लगाया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और ये वही ऑयल था जो मैं हमेशा लगाती हूँ, बट कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। फिर मैंने दुपट्टे से सर बांध लिया, नहीं हुआ। मेडिसिन खा लिया, नहीं हुआ। मैंने बोला ठीक है। और इरिटेशन हो रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। और फिर मैंने बोला ठीक है। फिर शाम को 5 बजे मैं उठी, मैंने चाय बनाया। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आज कुक दीदी आप रहने दीजिए, मैं खुद बनाती हूँ। मैंने गुरुजी को भोग लगाया, चंदन का टीका लगाया, कुछ नहीं हुआ उससे भी। तो फिर मैंने बोला गुरुजी क्या करूं, प्लीज़ मत तंग करो गुरुजी, सब कुछ इतने अच्छे से चल रहा है। और आपको भी पता है कि जब ये हेडेक होता है मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। मतलब पता नहीं क्या इतना पेन होता है, इतना वीकनेस आ जाता है, नींद अच्छे से नहीं आती है। फिर मैंने बोला ठीक है, मैं रूम पे आ गई। फिर से मैंने सत्संग चला लिया। और उस सत्संग का फर्स्ट सत्संग जिस आंटी का था, वो कुछ बात बता रहे थे, मुझे याद नहीं है, मैं भूल गई हूँ। उन्होंने बोला कि उनके बेटे को कुछ हो रहा था, तो उन्होंने गुरुजी ने उनको जवाब दिया कि तू इसका गर्म पानी से सेका कर। मेरे दिमाग में एकदम से चीज़ आ गई कि मुझे भी डॉक्टर ने बोला था कि जब ज़्यादा पेन हो तो आप हॉट वाटर बॉटल रख लिया करो। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। और मैंने बोला शुक्राना गुरुजी। फिर मैं गुरुजी के रूम पे गई, मैंने सॉरी बट ठीक है, आपको भी अब मेरा पता चल गया है। तो मैंने गुरुजी को शुक्राना करा कि आपने सत्संग, मतलब वो सत्संग सुनवाया। और पहला सत्संग ही पेन का था, गर्म पानी बॉटल की रख, और वो मैंने ब्लैंकेट से मंगवाया था बहुत पहले, मैंने वो किया। फिर थोड़ी देर मैं बाहर बैठी, फिर मैंने नींबू पानी पिया, और ऑल ऑफ सडन pain removed. I mean, pain has gone. Now the pain has gone. No pain left. मतलब
इतना वाज लिटिल बिट शॉक्ड अगेन। तो मैं फिर अपनी आई वाज सिटिंग विद माय अंकल एंड फ्रेंड्स, तो ठीक है, they make fun sometimes, so we should not care about all this. So she's like, my friend auntie is like, Shreya, now you all right ना? मैंने बोला आपको जितना मजाक करना है कर लीजिए, but it's okay, yes I'm okay now, because गुरुजी ने मुझे बोला ये करने के लिए और आंटी से सुनवाया। तो मैं आंटी का नाम भूल गई हूँ, तो अनंतम अनंतम शुक्राना आंटी जी, आपका सत्संग से मुझे रिलीफ मिला आज। तो लिटरली गुरुजी ने आपके थ्रू बुलवाया मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी, बहुत बहुत। और दूसरा शुक्राना मैं ये करूँगी गुरुजी का, मतलब वैसे मेरे हर सत्संग में, बहुत सत्संग में मैंने बहुत कुछ बोलती हूँ। 2 इयर्स पहले मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ हुई थी जो मैं कभी लाइफ में भूल नहीं सकती हूँ। तो मैं रोती थी, मतलब मुझे समझ नहीं आता था, तो मुझे गुरुजी के बहुत मैसेजेस आते थे, डोंट वरी, सब कुछ अच्छा होगा, बस तुझे हिम्मत नहीं हारनी है। तो मैंने बोला ठीक है, 1 साल चला गया, फिर दूसरा साल आया, तो मैं सोचती थी कैसे सब कुछ हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, इतना कुछ हो रहा है, पॉसिबल ही नहीं है, चाहे हमारा नेम फेम सब कुछ हो, बट कुछ चीजें होती हैं जो आप पैसों से नहीं खरीद सकते हो। यू कैन नॉट बाय हैप्पीनेस विद मनी, ये मेरा लाइफ का स्लोगन है, यू कैन नॉट बाय हैप्पीनेस विद मनी। तो मैंने बोला मुझे नहीं पता, मैं बहुत ज्यादा हताश भी हो रही थी, मतलब गुरुजी व्हाई ऑल दिस विद मी। बट वो टाइम सोनू अंकल का प्लेटफॉर्म मिला, उस प्लेटफॉर्म में सत्संग सुन के आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। बोलते हैं ना, सत्संग करने वाले का भी भला होता है, सत्संग सुनाने वाला का भी भला होता है। और इतने सत्संग मुझे सुने मैंने इस 2 इयर्स में। गुरुजी से जुड़े मुझे 12-13 इयर्स हो गए थे, बट हकीकत में जो मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ वो 2 साल पहले जुड़ी। मतलब आज मैं उस स्टेट में हूँ कि आई डोंट केयर अबाउट एनीवन, व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी, व्हाट एवरीबॉडी इज डूइंग विद मी, व्हाट पीपल आर डूइंग, आई मीन व्हाट वी कॉल दैट काला जादू एंड ऑल। कर लो जिसको जो करना है, मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ कोई सोच भी नहीं सकता था, मतलब मैं खुद ही नहीं सोच सकती थी। और मैं इतना नेगेटिव लड़की थी, इतनी जो आज इतना पॉजिटिव हो रही है, कुछ हो रहा है ठीक है हो रहा है, इफ यू विल से 1+2=4, आई विल से ओके फाइन, इट्स 4। ये बहुत मतलब एक बहुत सरकाजम है। अगर कोई मुझे बोलता है कि श्रेया ऐसे हो रहा है, मैं ओके फाइन हो रहा होगा, मैं आर्ग्यू नहीं करती हूँ, बिकॉज आई नो हु आई एम, एंड only because of one person what I am today, that's only because of our Guruji Maharaj and of course Sonu uncle. How can I say not to say शुक्राना to सोनू अंकल। मतलब बहुत कुछ लाइफ में हुआ, बहुत कुछ हुआ जो मैं कभी नहीं बता पाऊंगी, आई थिंक ना मैं बताना चाहती हूँ। बट आज आई एम सुपर हैप्पी, मतलब आज सब कुछ तो पहले भी था, बट आज एक सुकून है। आज कुछ लोगों को ये होता है कि श्रेया के साथ ऐसा कैसे हो रहा है, तो मैं एक ही चीज बोलती हूँ, गुरुजी। फिर वो सब भी बोलते हैं दैट्स ट्रू। मैंने बोला आज मैं जो हूँ सिर्फ मेरे गुरुजी की वजह से हूँ। इसलिए बोलते हैं ना, जब हमारा कोई काम नहीं होता है, गुरुजी हमारी लाइफ से कुछ लोगों को भेज देते हैं। देयर शुड बी सम रीजंस, उसका रीजंस होते हैं। मैं भी नहीं मानती थी, मैं बस एक ही चीज बोलती थी, वाई गुरुजी, वाई मी गुरुजी ऑल द टाइम। बट उसका आंसर मिला मुझे, आई एम नॉट द पर्सन, आई मीन हाउ टू एक्सप्लेन, सी आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन ऑल दिस, सी आई हैव नो वर्ड्स कि who I am today, who I was 2 years back, there's a lots of difference. कभी सोचा ही नहीं था और कभी सोचूंगी भी नहीं। बस मैं एक ही चीज बोलती हूँ, ये सब कुछ गुरुजी की वजह से हो रहा है। मतलब मैं ऐसी लड़की थी जो इतना शॉपिंग करती थी, इतना शॉपिंग, थोड़ा टाइम स्टॉप कर दिया फिर स्टार्ट। मेरे पास 200 रुपया भी नहीं बचता था, मतलब मैं सेविंग तो नहीं करती हूँ, तो मैं बोलती हूँ ठीक है ना, आप लोग हो ना, तो मैं क्यों सेविंग करूँ, मेरे से सेविंग नहीं होती है, मेरे हाथ में बरकत नहीं है। बट कहाँ से आज मेरे पास पैसा टिकता है मुझे नहीं पता, मुझे रियली नहीं पता। नहीं तो ऐसा टाइम भी था मेरे पास 200 रुपीज भी नहीं होते थे, तो एवरी माई फैमिली इज लाइक कहाँ मनी, तो मैं उनको रिप्लाई करती थी शॉपिंग में मनी, आपको पता है, एंड दे ऑल लाफ।
और मुझे खुद को भी समझ नहीं आता था कि व्हाई आई एम डूइंग ऑल दिस यार, ऑल द टाइम शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। और आज हमारे गुरुजी खुद बोलते हैं शॉपिंग कर ले, सुंदर सुंदर कपड़े ले ले, क्योंकि अब कुछ टाइम ही ऐसे आने वाला है। तो मैं इतनी खुश होती हूँ, इतनी खुश होती हूँ कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और जो भी मेरे साथ हो रहा है वो इतना अच्छा हो रहा है। कभी-कभी हम लोग टेंशन में आ जाते हैं कि क्यों हमारे साथ हो रहा है, बट संगत जी, मैं आपको बार-बार बोलूँगी, अगर कुछ हमारे साथ हमारे अकॉर्डिंगली नहीं हो रहा है तो उसके पीछे रीज़न है। मतलब हम सब कुछ सत्संग में मैं नहीं शेयर कर पाती हूँ, बट जो भी हो रहा है वो गुरुजी करवा रहे हैं। गुरुजी को पता है हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या कौन-सी चीज़ हमारे लिए सही है। तो कभी भी निराश मत होइए। और गुरुजी का बर्थडे आ रहा है, सब बहुत खुशियों के साथ मनाइएगा गुरुजी का बर्थडे। और एक चीज़ तो मैंने देख ली, चाहे हमारे कितने ट्रू फ्रेंड्स हो, कितना हो, बट जो गुरु संगत है ना, उसकी तरह ट्रू फ्रेंड नहीं हो सकता। कोई लोग अब्रॉड है, कोई कहाँ है, दुनिया के सब कॉर्नर में है। और जब हमें कुछ तकलीफ होती है, कुछ प्रॉब्लम होता है, वही गुरु संगत के थ्रू हमें जवाब मिलते हैं। मुझे बहुत आंसर्स मिलते हैं, बहुत आंटीज़ के थ्रू। बहुत आंटीज़ कभी-कभी मेरा नाम भी लेते हैं, बट मुझे नाम याद नहीं रहता। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सोनू अंकल, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी। थैंक यू सो मच नेहा आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। शुक्राना मेरे महाराज, आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो। सारी संगत को महाराज के जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो। सत्संग शुरू करने से पहले अपने मन का भाव कहना चाहूँगी। गुरबानी की एक तुक है आनंद साहिब की, आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियाँ वदाइयाँ। अर्थात हे मेरी माए, मेरा मन आनंद से भर गया है क्योंकि मुझे आज पूर्ण गुरु सतगुरु की प्राप्ति हो गई है। और उस गुरु ने मुझे इतने प्यार और इतने ईज़ के साथ अपना लिया है कि मेरा रोम रोम जो है आज झूम रहा है। मेरी स्थिति भी कुछ इसी तरीके से है। संगत जी, इस सत्संग को करते हुए या इस सत्संग को करने से पहले मैं बहुत बार इग्नोर कर चुकी हूँ ये सेवा अपने मन में, और हर पल अरदास करती थी कि महाराज जिस दिन मैं आपका सत्संग करूं उस दिन ऐसा सत्संग कराना कि पंजाबी में कहते हैं बम कढ़ा देना, मतलब बस वाह वाह करा देना, मेरी नहीं आपकी। क्योंकि मेरे बोलने में हज़ारों कमियां हैं और जब मैं बोलूँगी तो मैं अपनी समझ और अकल के हिसाब से बोलूँगी, मगर जब आप बुलवाओगे, आप मेरी वाणी में भाव डालोगे तो वो बोलने वाले को और सुनने वाले को दोनों को महसूस होंगे। तो आज यहाँ पर मैं अपने उस गुरु की उस्तत करने के लिए बैठी हूँ जिसने मुझे परमात्मा का आभास कराया। उस गुरु की उस्तत करने के लिए बैठी हूँ जिसने इस इंसान को, जो जन्म से ही गुरबानी के साथ जुड़ा हुआ है, उसे गुरबानी का असली महत्व और असली अर्थ समझाया। जिन शब्दों को, जिन श्लोकों को, जिन साखियों को सुनकर मैं बड़ी हुई हूँ, वो हमारे हर रोज़ के जीवन में हमारी एक एक छोटी छोटी लाइफ के इंसिडेंट्स के साथ कैसे कनेक्ट होती हैं, कैसे परमात्मा
अपनी वाणी के थ्रू आपसे बात करते हैं, आपको बात समझाते हैं, आपको ज्ञान देते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको जीवन में चलाते हैं, ये जादू मेरे गुरु के आने से हुआ। साथ संगत जी, मैं एक सिख परिवार में पैदा हुई हूँ और गुरबानी की विरासत मुझे परमात्मा ने जन्म से ही दी। इस लाइफ में 7 तारीख को जन्म हुआ मेरा। कहते हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी पे आते हैं 7 तारीख वाले। तो ये सब बातें जो है ना, पहले गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरा जीवन जो है वो बहुत ही खुशहाल जीवन रहा है। ऐसे ही मैं कोई कंप्लेन नहीं कर सकती अपनी लाइफ में। मगर सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना, आपको अपने आसपास, अपने जीवन में या अपने अंदर एक कमी महसूस होती है। आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो मुझे करना है, कुछ तो है जो मुझे पाना है। तो शायद वो जिज्ञासा या वो एक क्यूरियोसिटी हमेशा थी मेरे अंदर। और जीवन, हर किसी के जीवन में स्ट्रगल्स हैं, हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। जीवन बहुत खूबसूरत चल रहा था। भगवान में मेरा भरोसा बहुत स्ट्रॉन्ग था। वाणी, पाठ, पूजा, रिचुअल्स, हर चीज़ में बहुत श्रद्धा के साथ करती थी और मुझे बहुत शौक भी था। मैंने मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट जिसको कहते हैं वो शुरू हुआ 2018 से, जब मेरी बिटिया अभी कुछ ही महीनों की थी। मेरी नौकरी चली गई, बहुत अच्छी पोस्ट पे थी मैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। और अचानक से एक दिन ऑफिस गई और पता चला कि ऑफिस में ताला लग रहा है और हमें बोला गया कि कल से कोई नहीं आएगा। जो मालिक हैं उनको जेल हो गई है। कुछ इस तरीके का इंसिडेंट हुआ कि कुछ ही घंटों के अंदर जीवन जो है वो उलट पलट हो गया। मैटरनिटी लीव के बाद अभी बस वापस गई थी थोड़े टाइम पहले। काफ़ी बहुत अपने आप में एक स्ट्रगलिंग पीरियड था, क्योंकि बहुत सारे बदलाव फिज़िकली, इमोशनली, फिनेंशियली लाइफ में चल रहे थे। मगर फिर भी जीवन जो है वो चलता रहा। और वहाँ से एक, जिसको कहते हैं ना, एक स्ट्रगल शुरू हुई। बट सच कहूँ तो कभी भी ना एक बड़ी मालिक की कृपा रही है कि स्ट्रगल, मालिक ने कभी स्ट्रगल की तरह महसूस नहीं करवाई। उसका सबसे बड़ा रीज़न ऑफ कोर्स बैकग्राउंड में उस मालिक की कृपा होती है। बट इस जन्म में मेरे पेरेंट्स, स्पेशली मेरी मदर, मैंने अपने जीवन में अपनी माँ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेडी, इंसान नहीं देखा। कोटान शुक्राना है मेरी मदर का, जिसने मुझे ये संस्कार दिए, जिसने मुझे भगवान से जोड़ा, जिसने मुझे ये सिखाया कि आपके जीवन में कुछ नहीं भी है ना, तो भी इतना कुछ है कि आप, मतलब लाइट गई है तो कैंडल जला के उसको कैंडल लाइट डिनर बना के एंजॉय कर सकते हो। तो ऑलवेज लुक एट द पॉजिटिव साइड वाज टॉट टू अस एवर सिंस वी वर किड्स। और हमने बेयर मिनिमम में इतनी ऐश की है कि हमारे पूरे खानदान में सबको ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा करोड़पति नहीं है। लोगों को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा, काफ़ी लोगों को जेलस है, काफ़ी लोगों को गलतफहमियां हैं, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि कहते हैं हमारे पास नहीं है, मगर इनके पास इतना है कि कैसे ये फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते हैं, कैसे ये इंटरनेशनल ट्रिप्स करते हैं, कैसे ये हर सैटरडे घूमने जाते हैं। ये मेरी एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होने के बावजूद भी ये मेरी जीवन की सच्चाई है कि हमारे पेरेंट्स ने हमें इतनी खुशियाँ, इतना प्यार, इतना घूमना फिरना और इतनी ऐश दी है कि हमें एक्चुअली में नहीं पता था कि लाइफ की रियल स्ट्रगल्स होती क्या हैं। हमारे लिए स्ट्रगल्स क्या थी, आज
पसंद का खाना नहीं बना तो शायद स्ट्रगल है, और आज हमने 2 बारी चीज़ मांगी तो मिली नहीं तो शायद स्ट्रगल है। हम बड़े शायद मतलब डिफरेंट तरीके की लाइफ में जी रहे थे। हमें लगता था कि अरे ये स्ट्रगल होती है, बट जब 2018 के बाद थोड़ा सा ज़िंदगी ने थपेड़े मारने शुरू किए तो धीरे धीरे समझ आने लगी कि लाइफ में एक्चुअली में डिफ़िकल्टीज़ क्या होती है। इस टाइम तक मेरी शादी हो चुकी थी, बच्चा हो चुका था, और जब नौकरी छूटी तो इतना कर्जा था मेरे ऊपर कि हर महीने 30 से 35 हज़ार रुपये की EMI भरनी होती थी, और हाथ में पैसे नहीं थे। कम से कम मैंने मतलब मेरी संगत जी ऐसी हालत थी कि मैं जो सड़क पे चलती होती थी ना, तो कोई भी बोर्ड, मतलब मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी से निकली और मेरी हालत ऐसे हो गई थी 1 साल के अंदर कि मैं गले पे लगा, मतलब जैसे कहते हैं ना, कोई रेडी पे लगा बोर्ड भी देख लेती थी ना, तो मैं सोचती थी फ़ोन करके पूछ लूँ कि इनके पास कोई मेरे लिए नौकरी है कि नहीं है, क्योंकि हालात ऐसे थे कि एक तो मैं जब से बचपन से मैंने काम किया है, स्कूल गए, स्कूल से कॉलेज ख़त्म भी नहीं हुआ तो नौकरी लगी, तो घर से बाहर निकलने की आदत थी, घर बैठने की आदत नहीं थी। आप शायद जो लोग हमेशा से काम करते आते हैं उनको ये चीज़ समझ आएगी, या आप सोचिए कि एक आदमी जो हमेशा से काम करता वो जब घर बैठ जाता तो वो कैसा हो जाता। मेरी भी कुछ हालत ऐसी ही थी, पर बहुत मतलब जिसको कहते हैं ना, एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद भी ना नौकरी दोबारा मिली, ना मैं कुछ कर पाई। इतना मैंने अपने आप को घसीटा। रोज़ मुझे मतलब लोग मुझे कहते थे कि हाँ आपको नौकरी मिल गई है, आपको कल लेटर मिल जाएगा, और जब मैं अगले दिन फॉलो अप करती थी तो लोग मेरा फ़ोन नहीं उठाते थे। मतलब 1.5-2 लाख रुपए उस टाइम पे, आज से मतलब 2018 में सैलरी मिल रही थी, और जब मैं नौकरी लेने जाती थी तो लोग कहते थे 10-15 हज़ार में आप कर लोगे क्या। शर्म भी आती थी। मुझसे छोटे बच्चे जो मेरे अंडर काम करते थे वो मुझसे सीनियर पोजीशंस पर लग गए, पर मुझे कोई नौकरी नहीं मिली। कुछ कर नहीं सकती थी, क्या कर सकते थे, है ना। एक बड़ी अच्छी आदत या एक बहुत बुरी आदत कि किसी के सामने रोना नहीं कभी भी सीखा। अपने हालातों को कभी किसी के आगे जाहिर नहीं करना सीखा। लोग कहते हैं मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, और शायद इसीलिए लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे तो कभी कोई तकलीफ़ नहीं होती है। ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, मगर कभी कभी लड़ते लड़ते आप इतना थक जाते हो कि आप सोचते हो काश मैं किसी के सर पे रख के मतलब किसी के कंधे पे अपना सर रख के रो सकती, किसी को मैं ये बता सकती कि मैं क्या फील कर रही हूँ। मगर जब आप शुरू से स्ट्रॉन्ग बने रहते हो ना, तो अपने आप को झुकाना किसी के सामने इतना आसान भी नहीं होता है। खैर, जीवन चलता रहा। कभी भी संगत जी खाने पीने की किसी चीज़ की कोई कमी नहीं की परमात्मा ने। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि हम लोग ना एक्चुअली में हमारा ना सारा कुछ दिमाग है। हमने अक्सर सुना होगा इट्स ऑल इन योर माइंड, इट्स ऑल इन योर माइंड। पर जैसे जैसे जीवन चलता गया ना, धीरे धीरे मुझे समझ आई कि ये हमारी स्ट्रगल थी, ये हमारा दिमाग होता है कि हम उस टाइम पे क्या फील कर रहे हैं। ये जितना कुछ भी चल रहा था ना, ये जो भी मुसीबतें थी ना, ये सिर्फ मेरी थी। मगर क्योंकि मैं अज्ञान थी, क्योंकि मुझे शायद अपने माड़े कर्म पूरे करने थे, क्योंकि मेरा परमात्मा मुझे कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा था। मेरे आसपास के लोग सब नॉर्मल थे, मैं खिंची रहती थी। हस्बैंड से बात करने में खिंच जाना, पेरेंट्स से कभी कभी खिंच जाना, कभी किसी बात पे कभी किसी बात पे, और इसीलिए बहुत बार अज्ञान थी ना, तो
जैसे हम करते हैं, उसने ये कह दिया, उसने वैसा कह दिया, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, इतना खर्चा नहीं, ये ना हमारा बड़ा कॉमन सा स्वभाव बन जाता है। जब हम किसी को बोलते हुए सुनते हैं तो कभी कभी हमें लगता है हाँ यार, बट हम जब खुद कर रहे होते हैं ना तो हमें इस चीज़ का आभास ही नहीं होता है। जैसे जैसे आपके हालात टफ होते जाते हैं ना, अक्सर आप इरिटेट होने लग पड़ते हो, खींचने लग पड़ते हो। खैर, while I had everything, क्योंकि मेरे हस्बैंड कमा रहे थे, सब कुछ अच्छा, घर अपना, कोई चीज़ की, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, मगर मुझे मेरी अपनी कमियां मुझे दिख रही थी ना, तो मुझे अपने आप से कॉम्प्लेक्स होने लग पड़ा। बिना किसी को कहे, बिना किसी से जाहिर किए, बिना किसी बिना किसी से डिस्कस किए, ये मेरी अपने अंदर की स्ट्रगल है जिससे मैं जूझ रही थी। खैर, ये मेरी फर्स्ट कॉलिंग थी टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगा कि मैं शुरू से सोचती थी कि एक टाइम आएगा मैं आराम से घर पे बैठ के बच्चे के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँगी। शायद इसीलिए भगवान मेरी कहीं नौकरी नहीं लगवा रहा। तो फाइनली आई थॉट कि अब मैं जॉब नहीं करूँगी या कर सकती, जो भी है, और मैंने धीरे धीरे घर से कुछ करने की कोशिश की, यहाँ से दोबारा लर्न करना शुरू किया, बिल्कुल बेस से। और साथ ही साथ मैंने रेखी सीखी, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मैं स्पिरिचुअलिटी और इन सब चीज़ों में मेरी बहुत क्यूरियोसिटी थी। अब ये जो टाइम है ना संगत जी, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दिलवाना चाहूँगी कि इस टाइम में ना अराउंड 8 से 10 साल जो मेरे थे ना, 2018 से भी कुछ टाइम पहले और ऑनवर्ड्स, मेरे लाइफ के 8-10 साल ऐसे थे कि जैसे मैं दोबारा से जन्मी हूँ। और एक बॉर्न बेबी को कैसे सब कुछ सिखाते हैं ना, मगर ये जो स्ट्रगल था ना, ये बहुत डिफ़िकल्ट था। क्यों? क्योंकि एक 36-37 साल का इंसान जो ऑलरेडी सीख कर जीवन जी रहा है, उसके अपने स्टाइल, अपना पैटर्न, अपनी लर्निंग्स बन जाती हैं, उसके अपने संस्कार बन जाते हैं, जो भी उसने लाइफ में देखा, सीखा, सुना, वो सब उसकी मेमोरी में स्टोर होता रहता है। और अचानक से जीवन में एक मोड़ आता है कि आपको कहा जाता है कि आप इसको सब कुछ भूल जाओ, अब जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। ये इतना आसान नहीं है। हमारे जो डर हैं, हमारे जो पुराने पैटर्न्स हैं, वो नहीं एकदम से जाते। हम जब लोगों को सुनते हैं कहते हुए, हमें लगता है ये तो ऐसे ही हो जाता है, मगर ध्यान देने वाली बात है, बदलाव एक दिन में नहीं आता है। तो ऐसे ही मेरे भी मन में था कि जब भी मैं कोई पॉजिटिव बात सुनती थी, किसी का केस सुनती थी, मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, सब कुछ अच्छे से अभी हो जाएगा, हो क्यों नहीं रहा, हो क्यों नहीं रहा, हो क्यों नहीं रहा। मगर 2020-21 के करीब मेरी ज़िंदगी ऐसी होनी शुरू हो गई कि जैसे लगा कि ऑलरेडी इतना स्ट्रगल चल रहा है, और जो वो स्ट्रगल पहले चल रहा था ना नौकरी के बाद का, वो ऐसा था कि मैं काफ़ी सालों से रात को सो ही नहीं पाती थी, ऐसे डिस्टर्ब्ड स्लीप। मतलब एक टाइम ऐसा आया कि दीवारों में सर मारने को मेरी दिल करता था, क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आती थी। मैं दवाई खा के सोती थी, मुझे ऐसा लगता था कि होगा क्या। और उस टाइम पे ना संगत जी, मेरे माइंड में, मेरी अवेयरनेस में मुझे सिर्फ एक ही टेंशन थी, काम, पैसा, काम, पैसा, काम, पैसा, काम, पैसा। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी आभास नहीं था कि जीवन में कोई और भी परेशानी है। बच्चा भगवान ने दे दिया, माँ बाप सेहतमंद हैं, भाई बहन सब अच्छे से सेटल्ड हैं, हस्बैंड प्यार करता है, देवर फर्स्ट क्लास है। अब टाइम आया 2020, जहाँ से चीज़ें, जैसे कहते हैं ना, आप ऑलरेडी एक क्रंच में से निकल रहे हो और अब किसी ने आपकी पकड़ को और टाइट करना शुरू कर दिया। तो 2020-21 में धीरे 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 चीज़ें और ज़्यादा सफोकेटिंग होने लग पड़ी। वो किस चीज़ की इरिटेशन कहाँ से शुरू हुई
शायद बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि खिज चलते 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 कभी फ्रीलांसर की तरह काम करती थी, कभी काम फ्लॉप हो जाना, कभी पेमेंट किसी ने मार लेनी, कभी काम नहीं मिलना। तो वो ना एक, अब इतने सालों से एक इंसान स्ट्रगल कर रहा है। आप एक लेडी हो, आप घर से काम करने की कोशिश कर रहे हो, अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हो, फिर से उठने की कोशिश कर रहे हो, बच्चा संभाल रहे हो, हस्बैंड बिजी है, टाइम नहीं है, ट्रैवल कर रहा है, घूमने नहीं जा पा रहे, फाइनेंशियल क्रंचेस की वजह से कभी ये हो रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़। एक लेवल आता है आप थक जाते हो कॉम्प्रोमाइज़ करते करते। एक टाइम आता है आप कहते हो अबे यार मैं क्या कर रही हूँ। एक वो इंसान जो और लोगों की मदद करता था, जिसने आज तक कभी पैसा खर्चने से पहले ये नहीं सोचा कि कितने की चीज़ है, बस ले ली, अपने लिए क्या लोगों के लिए भी। उसकी आज ये हालत हो गई है कि उसको अगर 1000 रुपया भी चाहिए हो तो किसी आगे हाथ फैलाना पड़ता है, पतिदेव दे दो पैसे। उसका आज ये और ऐसा नहीं कि मेरे पति ने कभी मना किया, मगर क्योंकि मैं शुरू से इंडिपेंडेंट थी, मुझे बहुत खटकता था पैसा मांगना। मैं अपने घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ, मुझे बड़ा बुरा लगता था कि मुझे अगर अपनी माँ को पैसे देने या अपने पेरेंट्स के लिए कुछ खरीदना है तो मुझे पूछना पड़े। तो ये मेरे अपने कॉम्प्लेक्स थे, ये मेरी अपनी सोच थी। खैर, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फाइनली 2022 में अराउंड फरवरी में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ मेरे जीवन में कि उस इंसिडेंट ने मेरी जड़ें उखाड़ दी। मैंने लव मैरिज की और जिसे राजश्री प्रोडक्शंस की फैमिलीज दिखाते हैं ना, वो मेरी एक आइडल, जैसे कहते हैं ना बच्चे के दिमाग में बैठ जाती है। तो मैं उसी तरीके की लड़की रही हूँ शुरू से। और मैंने in spite of being successful, career oriented, everything, I actually dedicated myself to my family, my husband. बहुत 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 प्यार किया, सब कुछ, मतलब जो आप सोच सकते हो, चाहे वो टाइम देना हो, प्यार देना हो, जेवर बेचना हो, अपने आप को मार के परिवार का करना हो, हर वो चीज़ की। पर अचानक से 9-10 साल शादी के बाद उस रात को कुछ ऐसा हुआ कि मुझे ये महसूस कराया गया कि मेरे से बड़ा बेवकूफ़, मेरे से बड़ा गधा इस दुनिया में नहीं है। और मुझे ऐसा लगा कि ये मैंने अपने साथ क्या कर दिया। कुछ ऐसी बातें परिवार में हुई और मुझे मुझसे कहा गया कि ये घर जो है ये तेरा नहीं है। हालांकि मैंने कभी भी जिस घर में हम रह रहे हैं या जो मेरे पति का घर है, मैंने कभी उसको अपना ऐसे नहीं समझा कि भाई मुझे उसको फिनेंशियली वो मेरी प्रॉपर्टी है कुछ है। बट हाँ, क्योंकि मैं शादी करके इसी घर में आई और आई एम द ओनली लेडी इन दिस हाउस, तो बहुत प्यार से इस जगह को सजाया, संवारा, सींचा और अपनी जी जान लगा दी कि ये घर साफ सुंदर प्यार भरा रहे, जहाँ जब लोग आए तो उनको आदर मिले, सम्मान मिले, घर की बड़ी बेटी बड़ी बहू होने के नाते जितना उनको इज्जत मान मिल सकता है वो मिले। और लोगों ने मुझे प्यार भी बहुत दिया। पर न जाने उस रात क्या ग्रह थे, क्या था कि ऐसा लगा कि सारी कायनात मेरे अगेंस्ट हो गई है। और मैं खड़ी खड़ी ना कुछ बोल पाई, ना मेरी किसी ने साइड ली, ना मेरे हस्बैंड ने कुछ बोला। और मुझे ऐसा लगा कि इस दुनिया में मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। एक पल आया कि मैं जो भी कोई मेरा एक कागज़ पत्र या कोई भी डिग्री है मैं उठाऊं और अभी के अभी अपनी बिटिया को लेके घर से निकल जाऊं। पर फिर न जाने क्यों मेरे दिमाग में आया कि यार गुस्से में लिया हुआ कोई कदम ऐसा ना हो कि बेवकूफ़ी साबित हो, और मैं रुक गई। मगर संगत जी, उस रात को जो मैं रुक गई, उस इंसिडेंट ने मुझे बिल्कुल चकनाचूर कर दिया। उस रात 2022 फरवरी से लेकर 2025
दिसंबर तक एक एक सेकंड मेरे जीवन का ऐसा हो गया कि मैं खुद अपने आप को देख के सोचती थी कि शायद मैं पागल हो गई हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे किसी ने ऐसा कुछ कर दिया कि मैं किसी दिन अपने आप को ख़त्म कर लूँगी या मैं घर से भाग जाऊँ। मतलब नौबत इतनी आ गई कि हम एक साल हस्बैंड वाइफ ने बात ही नहीं की। लव मैरिज, दीवानों की तरह प्यार करने वाले लोग, जिनको लोग देख के कहते थे कि मतलब राम सीता की जोड़ी है, भाभी आपको तो कुछ दिखाई नहीं देता भैया के अलावा। दोनों के बीच में ऐसी खटास या इतने रिलेशनशिप्स खराब हो गए कि मैंने हार के 3-4 बार ये कहा कि मुझे डिवोर्स चाहिए। सिर्फ मेरी बेटी के करके हर बार मैं बात करती थी कि मुझे डिवोर्स चाहिए, वरना अगर मेरा बच्चा उस टाइम ना होता तो शायद मैं घर छोड़ के चली जाती। तो ये सब जो है ना, ये चल रहा था। और 2000 पैसे की तंगी, नौकरी ख़त्म हो गई, डिपेंडेंसी हो गई, रिश्ता ख़राब हो गया। अब ये सब तो चल ही रहा था, तो सेहत तो ख़राब होनी थी। तो कुल मिलाकर हर चीज़ जो है वो गड़बड़ हो गई। इसी दौरान 2021 में मेरे पिताजी चल बसे, जिनके अंदर मेरी और मेरे अंदर उनकी जान थी। अब आप समझ सकते हैं कि एक इंसान के पास फिर बचा ही क्या। सब कुछ तो गड़बड़ हो गया, सब कुछ तो ख़त्म हो गया। 2023 तकरीबन जुलाई के टाइम के करीब ही, जुलाई अगस्त में फिर से मुझे एक बार कॉलिंग आती है महाराज की। इससे पहले 2-3 बारी जब कॉलिंग आई तो मैंने बहुत रॉयली इग्नोर किया, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया कि लोग देहधारी गुरुओं में कैसे विश्वास करते हैं। हमने गुरु मान्यो ग्रंथ हमें कहा गया था और हमारी डेडिकेशन वही थी। 2023 अब ज़िंदगी ऐसी हो गई थी कि कुछ चीज़ों का फ़र्क ही नहीं पड़ता था, और जिन चीज़ों का थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता था, पंजाबी में कहते हैं 2 पहियां 2 विसर गईयाँ। तो वो लड़ लिया ठीक हो गए, लड़ लिया ठीक हो गए। बस अब जैसे कहते हैं ना, आदत पड़ जाती है, वैसे चल रहा था। तो मेरे माइंड में ये था कि ठीक है, अब जो है कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। बस हाँ, एक तमन्ना बड़ी स्ट्रॉन्ग थी मेरे दिल के अंदर, एक विश, जिसके करके मैं ना बहुत 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 परेशान थी। मतलब परेशान क्या, जैसे कहते हैं ना, कोई एक चीज़ आपको चाहिए होती है जिसका फुल कंट्रोल हम कहते हैं परमात्मा के हाथ में ही है। तो मैं उसके लिए ना बड़ी अरदास करती थी। अब देखो, महाराज को जब आपके साथ जोड़ना होता है, आपको जोड़ना होता है अपने साथ, तो वो कैसे करते हैं? पहली बात कि आपका परमात्मा ही आपको जोड़ता है। आपके जीवन में जो भी हो रहा है, चाहे वो आप उठ के आज कहीं चले गए, कोई आपके पास आ गया, किसी से बात हो गई, कोई बात सुन ली, हर इंसिडेंट जो है ना जीवन में, ये जो आपकी पिक्चर चल रही है ना, ये सब उसने रची हुई है। अब बात करते हैं, पहली चीज़ जो मेरे को महाराज ने समझाई और सिखाई वो ये थी कि जो भी ये हुआ, जो भी ये हो रहा है, तेरे पैदा होने से, उससे भी पहले ऑफ कोर्स, पर वो मुझे याद नहीं है, तो जितनी दूर तक तुझे याद आता है, चाहे वो तेरे को सपने आते हैं, चाहे वो तेरे को कोई चीज़ अच्छी लगती है, चाहे वो तेरे को कोई खुशबू, कोई टेस्ट, कोई फोटो, कोई तरीका, कोई इंसान, हर वो चीज़ जो तुझे समझ आती है, जैसी समझ आती है, वो मैं करता हूँ, वो मैंने किया है। तो संगत जी, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि आप उसके कंट्रोल में हैं, उसके अधीन हैं। तो कभी इस चीज़ पे गुरूर मत कीजिएगा कि मैं करता हूँ या मैं करती हूँ। तो मेरे मालिक ने मुझे ये बड़े अच्छे से समझाया, क्योंकि जिस दिन मालिक आए जीवन में, उस दिन से हर पल जो काम हुआ
वो उन्होंने मुझे इतने प्यार से, इतने सटल तरीके से समझाया कि ये जो है ना, ये मैंने किया। तेरे को याद है इससे पहले भी ऐसे हुआ था, वो मैंने किया। तो शुक्राना मेरे मालिक। अब while the struggles were on, मैं रोज़ मतलब मुझे ना, मेरी एक देवरानी है, उसने बोला कि इस तरीके से मतलब मैंने उसको बोला, मैं क्या तू कैसे मानती है गुरुजी को? तो उसने मुझे अपना इंसिडेंट बताया और उसने वही बात बोली जो मैं सोच रही थी। तो मुझे लगा कि उसकी विश पूरी हुई है, शायद हो सकता है मेरी भी हो। अब देखिए, इंसान है हम, और मेरे में इतना अहम, मैं कह रही हूँ कि मैं ना सब गुरुओं का, सबका आदर करती हूँ, बट गुरुजी मैं ना सॉरी, आप में ना विश्वास नहीं करती। मैं करना चाहती हूँ, बट मैं ना अपने 10 गुरुओं को ना डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती। अच्छा, मैं ये भी नहीं कहना चाहती कि करके दिखाओ, चैलेंज भी नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे अंदर से आभास है कि अगर ये कोई दिव्य शक्ति है तो चैलेंज नहीं करना चाहिए। खैर अब ये कश्मकश चल रही है, मानूं या ना मानूं, मानूं या ना मानूं। तो जब भी मैं अपने आप से सोचती हूँ कि ट्राई करके देखते हैं, तो मुझे अपनी कॉन्शियस कहती है कि अगर तेरे को तेरे गुरु नानक ने नहीं दिया, तेरे गोविंद ने नहीं दिया, तो तुझे क्या लगता है कि तेरे को ये दे देंगे? क्योंकि उस टाइम तक मुझे गुरुजी के बारे में नहीं पता था, है ना। खैर, मैं तो अपने लालच से आ रही थी, मगर महाराज की प्लानिंग कुछ और थी। ये मेरे मालिक को पता था कि मेरे ऊपर अब जो समय आने वाला है वो ऐसा समय है कि अगर इसको मैंने नहीं दिखाया कि मैं तेरे साथ हूँ, तो शायद ये कुएं में छलांग मार के अपनी जान दे देगी। और ये बात सच है संगत जी, कि अगर मेरा मालिक मेरे साथ बचपन से था, मैं आज इस बात को, मैंने पहले भी रियलाइज़ किया, बट आज इस बात को गारंटी से कह सकती हूँ कि मेरा परमात्मा हर वक्त मेरे साथ था, पर मुझे पहले आभास नहीं था। महाराज ने खुद आके मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराई और कहा कि हुन तू देख, काफ़ी तेरा टाइम सीगा, काफ़ी तेरे माड़े कर्म सीगे जेड़े तू कटने सीगे, ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਟਾਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ 2016-17 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਟਾਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਬਿਲੀਵ दैट वाज द एंड ऑफ दैट कार्मिक साइकिल। कहते हैं ना, हाथी निकल गया, पूंछ रह गई, मगर वो जो पूंछ निकलनी होती है ना, वो बड़ी औखी होती है। एंड गॉड न्यू, मैं ये सोच के महाराज के साथ जुड़ रही हूँ कि बस मेरी तो एक ये विश है, ये अगर पूरी हो जाए। बट महाराज न्यू कि वो विश इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बेबी, यू हैव टू डील विद समथिंग इवन बिगर, इवन वर्स देन यू थिंक। और इस टाइम मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं तेरे को इसमें से निकालूंगा। एंड दिस टाइम वॉज these 3 years, 2003, of course till today, but as I said, December 25 के बाद से things have started shifting, विजिबल पॉजिटिव शिफ्ट्स जो हैं वो होने लगे। शिफ्ट तो आई थिंक हर पल ही हो रहा था, जैसे जैसे वो कर्म काट रहे थे। इस 2.5-3 साल में संगत जी, भगवान ने मुझे बिल्कुल, मतलब मुझे अपने शरीर में बैठे हुए ऐसा लगता था कि जैसे ना एक सांप अपने ओल्ड स्किन रिमूव करके अंदर से बाहर नया निकलता है ना, मतलब मेरे अंदर जितना मैंने 40 साल की उम्र में सीखा था ना, मैं रोज़ रोती होती थी हर पल। मतलब मैं ऐसी हो गई थी कि मेरी बेटी 7-8 साल की है, वो मुझे देखती होती थी, बोलती मम्मा आप रो रहे हो। मैं कॉन्स्टेंटली हर वक्त रोती होती थी, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मुझे किसी ने एक कमरे के अंदर बंद कर दिया और मुझे ऐसा लगता था कि मैं इसी कमरे के अंदर मर जाऊंगी। सोशल लाइफ ख़त्म, पेरेंट्स से बात ख़त्म, मम्मी से बात ख़त्म, सिस्टर से रिश्ता ख़त्म,
देवर देवरानी से ख़त्म, हस्बैंड से ख़त्म, मतलब सबसे दूर कर दिया एकदम। भगवान ने मुझे, महाराज ने मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया। और अकेलापन ही था जिससे मुझे डर लगता था अपने जीवन में। तो भगवान ने मुझे ये भी सिखा दिया कि अकेले आए हैं, अकेले जाना है। और ये अकेलापन जो है ना, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो टाइम था ना स्ट्रगल का, इस टाइम में महाराज ने मुझे गुरबानी से जोड़ा, सत्संग से जोड़ा। इस टाइम में महाराज ने मुझे रोज़ दिन में मतलब 15-15, 20-20 सत्संग सुनवाए। और जो थोड़ा बहुत टाइम रह जाता था, जैसे मैं रात को 12-1 बजे तक सत्संग सुन रही होती थी, उसके बाद हेडफोन्स लगा के पाठ शुरू कर देती थी। फिर 3:30-4 बजे जाग खुली, फिर पाठ शुरू। मतलब मेरी लाइफ का श्वास जो है ना, ये 3 साल महाराज ने मुझसे इतना बाणी, इतना पाठ, इतना सत्संग कराया है। और ये आज मैं कह सकती हूँ, और जो संगत महाराज के साथ जुड़ी हुई है वो ये समझ सकती है कि कितना मेरे ऊपर नेगेटिविटी या काल या कार्मा का कितना प्रकोप होगा, जो मेरे महाराज ने मुझे दिन रात इस चीज़ में डुबोया, गुरबानी में, और मुझे उस समय में से निकलवाया। संगत जी, अगर आज आपके सामने खड़ी होकर मैं बात कर रही हूँ ना, तो वो सिर्फ इसलिए है कि महाराज ने मेरा हाथ थामा था। मैं अगर सच में सत्संग करने बैठूं और आपको इंसिडेंट्स बताने बैठूं ना, तो शायद 2-3-4 दिन तक मैं बोलती रहूं और ख़त्म ना हो। हम अक्सर, अब मैं यहाँ पे मैं इंसिडेंट्स नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम जब भी, हम में से ना सारे लोग जो महाराज के साथ जुड़े हुए हैं, 99% लोग ऐसे होंगे जो किसी धर्म, किसी भगवान को मानते थे और फिर उन्होंने गुरु को पाया। अब क्या होता है कि जब हम गुरु के पास आ रहे होते हैं या शिफ्ट होते हैं ना, तो अक्सर हम किसी मकसद, किसी स्वार्थ के साथ आते हैं, है ना। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। अब जब हम शिफ्ट होते हैं ना, तो या अ बेटर एग्जाम्पल वुड बी कि मुझसे कभी कोई पूछता है ना कि तूने गुरुजी को मानना शुरू कर दिया, तेरी लाइफ में कोई चेंजेस आए? शायद बहुत सी संगत जो नई है या जो अभी शायद कनेक्शन बना रही है, ये उनके लिए शायद काफ़ी यूज़फुल होगा। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमें क्या मिला, और वो जो मिला है ना, हम हमेशा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ढूंढते हैं या फिज़िकल रियलिटी में जो चेंजेस आए हैं उनके बारे में सोचते हैं। बट संगत जी, अगर आप वाकई समझना चाहते हो कि आपको गुरुजी के साथ मिलने के बाद क्या मिला, तो जिस दिन से आपको वो मिले, उसके हर 6-6 महीने के अंदर आप अपने आप को ऑब्जर्व करना, अपने जीवन को ऑब्जर्व करना, पीछे देखना। जो वो बदलाव एज अ ह्यूमन बीइंग आपके अंदर लेके आते हैं ना, मेरे अंदर क्या बदलाव आया या मुझे उन्होंने क्या सिखाया, शायद आई थिंक आज उनको शुक्राना करने के लिए, उनको समर्पण करने के लिए, उनकी उस्तत करने के लिए मुझे लगता है मेरे पास इससे बेटर वे शायद नहीं होगा, क्योंकि मैं तो बहुत ही तुच्छ हूँ। मुझे तो वर्ड्स भी नहीं समझ आते, लोग इतनी भाव से बात करते हैं। तो मुझे महाराज ने सिखाया कि ये जो मनुष्य जीवन है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा की उस्तत करने के लिए मिला है। जितनी करो उतनी कम है। मैं आपको आप गुरबानी अगर सुनोगे, आपको गुरबानी की हर तुक, हर शब्द यही कहेगा कि हरि नाम जप। ये मुझे महाराज ने हर रोज़ ही समझाया। मुझे महाराज ने समझाया कि जीवन जो हम जी रहे हैं, एक्सपेक्टिंग मटेरियलिस्टिक थिंग्स, दैट्स नॉट लाइफ। लाइफ इससे बहुत ऊंची है। मुझे महाराज ने सिखाया कि हर चीज़ जो है उनके कंट्रोल में है, तो हर बार हाथ पैर मत मारो, कभी कभी सरेंडर भी करके देखो। मुझे महाराज ने हर पल ये बताया कि
जितना भी बुरे समय हो मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। मुझे परमात्मा ने ये समझाया कि मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ। मेरा सत्संग सुनकर शायद लोगों को लग रहा होगा हाय आंटी जी के साथ कितना कुछ हुआ। मुझे भी उस टाइम ऐसा ही लगता था जब मुझे सांस आनी बंद हो जाती थी, घबराहट के मारे, एंजाइटी के मारे। मेरे खड़े खड़े मेरी पूरे कपड़े गीले हो जाते थे पसीने से, घबराहट के मारे। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था, गोलियां खानी पड़ती थी। जब समय बीतता है ना, बीतने से पहले बहुत लंबा लगता है, बहुत मुश्किल लगता है। और उसके ऊपर जब आप दूसरों के सत्संग सुनते हैं, आप ये सुनते हैं कि लोगों के काम बन रहे हैं, आपको ऐसा लगता है हाय मेरा क्यों नहीं हो रहा। तो जो लोगों के मन में ये आता है मेरा क्यों नहीं हो रहा, संगत जी समय दीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि जो आपने विश की है वो पूरी होगी, क्योंकि वो तो मालिक को पता है कि आपको देना है नहीं देना है। मैं आपको ये प्रॉमिस ज़रूर करती हूँ कि जब आप पीछे मुड़ के देखोगे, आपको अपने ऊपर हंसी आएगी और आप कहोगे हे भगवान, मैं कितनी रेस्टलेस हो रही थी, मैं कितनी बेचैन हो रही थी। इतना औखा तो नहीं था जितना मैंने उस टाइम सोचा। और सच में ऐसा नहीं है वो समय आसान था, मगर जब आपका परमात्मा आपको हाथ पकड़ के निकालता है ना, आपको तब समझ आती है कि जब वो हर बार अपने सत्संग में कहते हैं ना, तू चिंता ना कर, मैं तेरे को हारने नहीं दूंगा, ही मीन्स इट। तो महाराज ने बड़ी कृपा दी, दर्शन दिए, सपनों में दर्शन दिए। जब मैंने मन से पुकारा, मेरे द्वार पे आके दर्शन दिए। ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स कराए कि मुंह से बात निकली और सामने पूरी हो गई। खुशबू, बटरफ्लाइज, पीकॉक, घर पे आ गए पीकॉक। आप सोचिए शहरों में पीकॉक घर में कहाँ आते हैं। मतलब ये सब फिजिकल चमत्कार हैं जिनको हम देखते हैं और हमें सच में इनको ये ज़रूरी होते हैं इनिशियल स्टेज में, क्योंकि अदरवाइज विश्वास कैसे होगा ना। जैसे महाराज कहते थे चमत्कार नु नमस्कार है, तो ये उन्होंने मेरे साथ भी किए। अरे मैं तो इतनी ढीठ, इतनी ज़्यादा वो थी कि मैं तो पल पल प्रूफ मांगती थी कि हाय महाराज दिखाओ मर गई, हाय महाराज दिखाओ मैं मर गई, हाय महाराज आप हो ना बताओ मुझे। तो वो मुझे श्वास आके दिखाते थे कि मैं इत्थे ही है, कभी जोत में, कभी सपने में, कभी बैठे बैठे, कभी किसी की बात में। एक चीज़ और संगत जी, जब समय खराब होता है ना, वो आपको साथ साथ टेस्ट भी ज़रूर करते हैं। वो आपको अपनी उपस्थिति दिखाते हैं, आपको समझाते हैं, आपको आभास कराते हैं, फिर वो आपको टेस्ट करते हैं। तो जब मेरा रिलेशनशिप ख़राब चल रहा था, तो वो मुझे सत्संग में सुनाते थे चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर कोई ऐसा टीवी सीरियल आ गया, कोई ऐसी कोट आ गई, सब कुछ ठीक हो गया। सब 3-4 दिन सब ठीक चल रहा है, 5वें दिन अचानक से कोई ऐसी बात होगी, उसमें मुझे फिर डाउट आ जाता था कि हाय पता नहीं सब सही है, मैं महाराज के मैसेजेस सही तो समझ रही हूँ ना, पता चले ये मैसेज मेरे लिए है ही नहीं। फिर वो आपको टेस्ट करते, ये चलता रहता है, फिर भी वो आपको गिरने नहीं देते। ये टेस्ट वो रोज़ रिपीटेड टेस्ट लेते हैं, ताकि एक दिन ऐसा आए कि आप इतने परफेक्ट हो जाओ कि आपको फिर टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं। इट्स एग्जैक्टली लाइक व्हाट अ गुड टीचर और अ गुरु डज विद अ स्टूडेंट इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट द स्टूडेंट स्कोर्स बेस्ट मार्क्स। कोई भी अच्छा टीचर होगा वो यही करेगा, इतनी प्रैक्टिस आपको कराएगा कि आपको उस पेपर से डर भी नहीं लगेगा। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लो, आप पास हो जाओगे और आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो ये मेरा मालिक है। आई एम श्योर बहुत सारे लोग इस चीज़ से शायद कनेक्ट कर पाएंगे, बहुत सारे लोगों को लगेगा पता नहीं। जितनी भी नई संगत है, नई संगत इन द सेंस जो लोग अभी भी सोचते हैं कि मेरा नंबर कब आएगा, उनसे मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी। जिन ख्वाहिशों को, जिन अरमानों को, जिन फिज़िकल विशेस को लेकर लालच की वजह से मैं महाराज के साथ जुड़ी थी, उनमें से एक भी आज तक पूरी नहीं हुई है। ये बड़ी मज़ेदार बात है, मगर वही सब कुछ है, वैसा एग्जैक्टली बाहर सब कुछ दुनिया में वही है। मैं बदल गई हूँ। तो जब मुझसे कोई ये पूछता है ना कि
गुरुजी के साथ जुड़े, आपके साथ कोई चमत्कार हुए, आपको कोई ब्लेसिंग्स मिली, तो मुझे दिस इज़ व्हाट आई से. इट्स लिटिल डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन इन फ्यू वर्ड्स, बट मैं आज वो हो गई हूँ कि सामने कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, मुझे फ़ोन कर रहा है, नहीं कर रहा है, मुझसे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मुझे बुलाया, नहीं बुलाया, तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता. और एक समय ऐसा था कि मतलब कहते हैं ना कि गली का काक ने भी अगर मुझे कुछ कह दिया तो मैं ट्रिगर हो जाती थी. और यही था जो मेरे अंदर बदलना सबसे ज़रूरी था. और ये बदलाव, ये जो स्वभाव के बदलाव है, विचारों के बदलाव है, भाव के बदलाव है, ये आपके साथ एक दिन में नहीं हो सकते. सेवा, लंगर, अच्छे कर्म, दया भाव, वाणी, ये सब भगवान ने हमको बचपन से दिए थे. बट फिर भी बहुत सी चीज़ों को लेके चंचलता, बोलना, एक्सपेक्ट करना लोगों से, रिश्तों से. अगर कोई नहीं कर रहा, जैसे अक्सर हम कहते हैं ना कि भाई मैंने हमेशा अच्छा किया, उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तो नाराज़ होना, ये सब चीज़ें जो है ना संगत जी, ये जब आप एक्चुअली में जब थोड़ा और स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हो और जब आपको जेन्युइनली बातें समझ आती है ना, आपको ऐसा लगता है कि यार हम कितने सिली थे ना. जो बात लाइफ में मैंने सोची, हम ना बहुत बारी जजमेंटल हो जाते हैं दूसरे लोगों के लिए. छोटा सा एग्जाम्पल दे के समझाने की कोशिश करूँगी. किसी के घर गए, उनका घर जो है बहुत शैबी पड़ा हुआ है, तो हमारे मन में कई बार आ जाता है यार ये कैसे रहते हैं, सारे कपड़े बिखरे हुए हैं, कपड़े संभाल के रख लो, थोड़ा किचन साफ करके रखो. ये इतनी स्टूपिड और इतनी सिली सी बात है ना, बट फिर भी हम बड़ी छोटी छोटी सी बातों पे जजमेंटल हो जाते हैं. मानिएगा ये जो मेरा समय महाराज के साथ था ना, ये सारा ऐसे ही गुजरा है. जिस छोटी छोटी सी बात को अनजाने में, स्वाभाविक तौर पे, जनरल तौर पे मैंने बिना सोचे समझे किसी को जज किया. यार आज पता नहीं वो ऐसे क्यों बात कर रही थी, ये भी जजमेंट ही है ना. और हम इसको बुरा नहीं मानते क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि हमने किसी को जज किया है. यार उसने पता नहीं मुझे आज ऐसे क्यों कहा, यार आ जाते तो क्या चला जाता, है ना. हम कितनी बातों में कितने लोगों को ऐसे जज कर लेते हैं. हर वो चीज़, स्लाइटेस्ट मोमेंट पे भी मैंने लाइफ में कभी किसी को अपने जीवन में 25 साल पहले भी ऐसे जज किया हो ना, मुझे महाराज ने इन 3 सालों में हर वो बात का एक्सपीरियंस कराया, हर उस बात का एक्सपीरियंस कराया, मुझे वैसा ही बना दिया. और फिर मुझे समझाया कि देखा, तेरे को याद है इतने साल पहले तू उनके घर गई थी, तूने रसोई देखी गंदी, तूने अपने मन में सोचा कि पता नहीं कैसे है, रसोई इतनी गंदी क्यों रखते हैं, आज तेरी रसोई गंदी क्यों है, क्योंकि ये हुआ. तो ये समझो कि हर इंसान के साथ कभी ना कभी कोई मजबूरी हो सकती है, कोई मतलब हर इंसान अपने बैकग्राउंड, अपने माइंडसेट, अपनी सिचुएशन से निकल कर आता है, तो उसका वो रिएक्शन होता है. तो कभी किसी को जज मत करो. ये इतना बड़ा लेसन है ना संगत जी. अगर आपको ये समझ आ जाए ना कि हर इंसान जो आपके सामने बैठा है, हर इंसान, चाहे वो अच्छा बोले चाहे वो बुरा बोले, उसके पीछे उसका अपना एक सफ़र है, तो 95% आपके जीवन की समस्याएं जो है वो सॉल्व हो जाएंगी. क्यों? क्योंकि जब आप लोगों को समझना शुरू कर दोगे तो आप उनसे कम एक्सपेक्ट करोगे, कम लड़ोगे, कम गुस्सा करोगे, और जहां आप उनके लिए कुछ कर सकते हो आप खुशी खुशी करोगे. हमारे ह्यूमन बीइंग्स का यही आई थिंक जीवन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम अपने से ज़्यादा अपनों से या आसपास के लोगों से उम्मीद रखते हैं. तो एक्सपेक्टेशन ना करने का मतलब ये नहीं है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से कोई आस ना रखे, माँ बाप एक दूसरे से आस नहीं, मगर एक दूसरे को समझें. अगर
मेरे हस्बैंड ने मुझे उस टाइम पे ये बात नहीं बोली या ये नहीं किया, तो शायद हो सकता है कि वो कुछ ऐसा सोच रहे हों, शायद हो सकता है उनके माइंड में कोई ये बात आई हो। ये बहुत बड़ा लेसन था, क्योंकि ये जिस दिन मुझे समझ आने लगा, मेरे रिलेशनशिप्स बेटर होने लग पड़े। मुझे बॉस से नाराज़गी थी, मुझे रिलेटिव से नाराज़गी थी, बट जब मैंने ये समझना शुरू किया कि क्या पता ना उन्होंने इस चीज़ को कैसे लिया हो, मेरे बोलने का मतलब क्या सोचा हो, उनके माइंड में उस दिन उनके ऑफिस में कैसा दिन गया हो, क्या रिएक्शन हो। शायद हो सकता है इस वजह से उन्होंने ये कह दिया और मैंने भी क्लियर नहीं किया, उन्होंने भी बात नहीं की, मिसअंडरस्टैंड। इतना सा ही खेल है बस। अगर ये समझ आ जाए तो फिर बात ही क्या है। तो ये चमत्कार हैं जो मेरे मालिक ने मेरे साथ किए। बाकी दुनियावी चमत्कारों की लिस्ट तो इतनी बड़ी है कि अगर मैं आपसे सच में बताऊं तो 2 डायरीज भरी हुई हैं, और उससे पहले 2 डायरीज पिछले 1 साल में भरी है, उससे पहले 2 साल तो मैंने लिखा ही नहीं। मतलब रोज़ सोने से पहले मैं दिन के चमत्कार लिखती हूँ कि आज ये चमत्कार हुआ, आज ये चमत्कार हुआ, आज ये चमत्कार हुआ। तो संगत जी, बहुत मौज है, बहुत मौज है। एक बार ये सुरूर है, महाराज के साथ जुड़ना एक सुरूर है, और जिसको ये मस्ती आ जाए फिर उसको कोई सैड नहीं कर सकता, उसको कोई मतलब उसको फिर कोई डर नहीं है, उसको कोई घबराहट नहीं है। तो महाराज इसी मस्ती में रहने देना। श्वास श्वास जैसे आप ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय करवाते हो ना, बस हर पल नाम जपवाते रहना। ऐसा बना देना, जैसे मैं आपको हर बार बोलती हूँ, मुझे ऐसा बना दो कि दूर से जब मैं चल के आऊँ तो लोग कहें कि ये गुरु की संगत है। सत्संग बहुत लंबा हो गया है संगत जी, सॉरी, बट अभी भी मैंने, आप समझे कि मैंने न जाने कितनी बातें हैं जो शायद नहीं बोली, जो मैं हर बार सोचती थी बोलूँगी, बट महाराज का स्वरूप सामने है, जो उन्होंने बुलवाया मैंने बोला। मेरी गलतियाँ भुला चुका माफ़ करना। आशा है कभी दोबारा और कुछ शेयर करूँगी। महाराज इस सेवा को अपने चरणों में प्लीज़ स्वीकार करना, प्लीज़। मैंने सत्संग कर दिया है, इसमें भाव प्लीज़ डाल देना। मतलब इसके ऊपर ना बस अपना हाथ रख देना, आशीर्वाद दे देना। सारी संगत को फिर से बहुत बहुत मुबारक महाराज के बर्थडे की। महाराज आपको भी बहुत बहुत मुबारक। हम सब बहुत खुश हैं, खूब मस्ती करने वाले हैं, खूब ऐश करने वाले हैं, और जीवन बस ऐश ही ऐश चल रही है। आप भी अपना ख्याल रखो, अंग संग सहाय रहो। हम जल्दी से दोबारा से फिर और बहुत सारी बातें करेंगे। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। थैंक यू सो मच दिलप्रीत आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज का जन्म दिवस केवल एक तिथि नहीं बल्कि अनंत प्रेम, करुणा और कृपा का उत्सव है। गुरु जी महाराज की दिव्य मुस्कान, उनकी असीम दया और उनका आशीर्वाद और उनकी अपार ब्लेसिंग्स हम सभी के जीवन को सदा आलोकित करता रहे। गुरु प्यारी संगत जी, आज पावन जन्म दिवस पर पूरे हृदय से हम सब यही प्रार्थना करें कि हमारे जीवन का हर श्वास शुक्राना बने, हर कर्म सेवा बने और हर कदम गुरु जी महाराज के दिखाए मार्ग पर चले। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।